हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 बैच की, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 23/09/2024 है एग्ज़ाम डेट। शिफ्ट इसकी सेकेंड रहने वाली है और सेट नंबर 26 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, मैं रोजाना रात को 9 बजे मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल का एक पेपर सेट लेकर आता हूँ। साथ ही कुछ दिनों बाद में मैं एमटीएस का और सीएचएसएल का भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। बस ये मेरा कंप्लीट होने वाला है। इसमें करीब 10 सेट करीब और रह गए हैं। 35 करीब सेट बनाए हैं मैंने, 35 से 36। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्स्टिनेट सिनोनिम बताना है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। कोई व्यक्ति अपने अड़ियल टाइप का हो, अडामेंट हो, अडामेंट एक ही जगह पे टिका रहेगा। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति, पोलाइट। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी हो, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। आई थिंक यही इसका आंसर हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर 2। एडेप्टिव का मतलब वो व्यक्ति होता है जो माहौल के हिसाब से ढल जाता है, प्रैक्टिकल हो, जो माहौल के हिसाब से ढल जाएगा। और ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी हो, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चा सिंसियर हो, टीचर की बात को माने। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। माय ग्रैंड मदर डैश द प्रिपरेशन ऑफ एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन माय हाउसेस। तो देखिए भैया, कुल मिला के करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। और करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढेंगे क्या, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इनिशिएट की स्पेलिंग यही सही होती है, बाकी गलत है। देखिए, मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहने वाली है। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम के अंदर फास्ट स्पीड वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। अगर आप कछुआ चाल चलते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब आपको खरगोश बनना पड़ेगा। बल्कि खरगोश छोड़िए, आपको तो चील की तरह या चीते की तरह दौड़ना पड़ेगा। चील की तरह उड़ना पड़ेगा, बाज की तरह उड़ना पड़ेगा आपको, और चीते जैसी रफ्तार चाहिए, तब आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए तो कोशिश करेंगे हम लोग। Aesthetic value is especially a way in which we can get positive conclude value from the world at large। यहाँ पे बस इतनी चीज़ को समझिए कि पॉजिटिव वैल्यू के बारे में बात हो रही है। तो एस्थेटिक जो एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है, ऐसी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं जो क्या करती है, हमें संसार में, जो बड़े से संसार में एक जीने का रास्ता हमको बताती है। तो इसमें देखिए, अगर मैं सारे वर्ड देखूँ, यहाँ पे कॉन्वलसेंट है। कॉन्वलसेंट का मतलब होता है बीमारी से उभरना, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट वैल्यूज हो, है ना। किसी के अपोजिट हमारे पास में क्या हो, वैल्यू हो, अपोजिट वैल्यू कह सकते हैं आप। अपोजिट वैल्यू तो चाहिए नहीं हमको, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कॉन्क्लूसिव, कॉन्क्लूसिव का मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट निकलना, निष्कर्ष निकलना। तो फिर यही हो सकता है, एस्थेटिक वैल्यू का जो निष्कर्ष है वो क्या है कि पॉजिटिव चीज़ें हमको मिलती है। ठीक है, और कॉन्वल्सिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपेक्ष हो, किसी के अपेक्षा की हो किसी चीज़ की हमने। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। अब देखिए, आपको जंबल्ड ऑर्डर अरेंज करना है, और सेंटेंस में जब भी जंबल्ड ऑर्डर आए, सबसे पहले आपका एक ही काम होना चाहिए कि सब्जेक्ट ढूंढिए और वर्ब ढूंढिए। तो अगर एंड से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो पी से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसको कैंसिल करिए। लेड वर्ब है, वर्ब से अचानक से कोई सेंटेंस शुरू हो जाएगा, क्यू से नहीं हो रहा। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये तो चलो ठीक है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, चलिए ये सब्जेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद में वर्ब चाहिए होगी, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ऐसे, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज़, देखो इसमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है आपको, वर्ब भी मिल रही है ना। तो एस से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, तो पहला लेटर तो आपके पास एस आ गया। अब एस के बाद में देखिए, हैज के बाद में आपको मालूम है, हैज के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ढूंढिए कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्यू में है, तो एस के बाद क्यू होना चाहिए। लेट टू मच स्ट्रेस ऑन, फिर आ जाएगा आर। अब तो देखते से ही आपका आंसर आ जाएगा, आर ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट एंड आल्सो क्रिएटेड वाइड गैप बिटवीन दैम। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है 1 ही इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, कि ऑनलाइन एजुकेशन ने
टीचर और स्टूडेंट दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा दिया है और साथ ही इनके बीच में गैप को भी बढ़ा दिया है। देखिए जब टीचर क्या होता था हमारे पास में ऑफलाइन बैठता था, जब टीचर हमारे पास कैसा बैठता था, ऑफलाइन बैठता था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि आप टीचर से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते थे। अब ऑनलाइन पे क्या एक फिल्म चलती है बेटा, क्या चलती है, फिल्म। ये एक ऐसी मिठाई है जिसको आप केवल देखकर खुश हो रहे होते हैं, आप इसको टेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपर। लगेगा कि सामने मिठाई रखी हुई है लेकिन उसमें वो फ्लेवर नहीं आएगा। आपको मालूम है ऑफलाइन का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना। लेकिन फिर अभी डिमांड है मार्केट की तो हम सब भी ऑनलाइन पर आ गए हैं। चले क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। अ थिंग दैट कैन बी इजीली कैरिड बाय हैंड, चीज ऐसी वस्तु जिसको आसानी से हाथों के द्वारा लेके जा सकते हैं। देखो पहले इंपोर्ट समझ लीजिए, इंपोर्ट में क्या होता है, आयात, किसी चीज को बुलाना। एक्सपोर्ट में क्या होता है, निर्यात। आयात और निर्यात ये तो चलो ठीक है। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से ले जा सकते हैं, और पोर्टेबल का मतलब होता है ड्रिंकेबल, ये होता है पानी पीने योग्य, पोर्टेबल वाटर, ये है पोर्टेबल। पोर्ट का मतलब होता है ले जाना, आपने एक वर्ड सुना होगा पोर्टर, कुली, कुली को बोला जाता है पोर्टर, सामान उठाने वाले को। तो पोर्ट का मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को ले जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। इट वाज, अच्छा बस इतना समझ लीजिए क्या बोला गया है। अल्टरनेटिव्स आर गिवन अंडरलाइन, अपोजिट मीनिंग बताना है किसका, इनसेटिबल का। इनसेटिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट हो, असंतुष्ट, जिसकी कभी भी जिसको संतुष्टि ना हो। 99 मार्क्स आ रहे हैं खुश नहीं है, रो रहे हैं, और बहुत से मैंने देखे 33 पे भी खुश हो रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। अच्छा कर्ब्ड का मतलब क्या होता है, किसी को कंट्रोल करना, किसी को दमन करना किसी का। अर्जेंट का मतलब क्या होता है, कोई काम हमको एट द मोमेंट चाहिए, ठीक है, एट द मोमेंट, बिल्कुल मौके पर, जल्दबाजी में हो। प्रेसिंग का मतलब क्या होता है, किसी को दबाना ही होता है बेटा। और सेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है, संतोष हो, आप किसी से क्या हो, संतुष्ट हो, किसी के आंसर से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हो। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 7 पे देखिए आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इसका मतलब सर्दी में छोड़ देना। कभी भी कोल्ड वर्ड आए तो हमेशा नेगेटिव मान लीजिएगा, कभी भी कोल्ड वर्ड अगर आता है इंग्लिश के अंदर उसको नेगेटिव मानिया कराए। गिव सम वन कोल्ड शोल्डर, कोल्ड ब्लडेड और लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये सब नेगेटिव सेंस होते हैं। टू बी हाइडिंग, छुपना नहीं। टू बी इग्नोर्ड, किसी को अनदेखा कर देना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अंडरग्राउंड हो जाना नहीं, एक्सट्रीमली नेगेटिव ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, आपको एरर ढूंढना है। ही ऑलवेज वांट्स टू बी, वांट्स के साथ में टू आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ दोज हु के बाद में दोस्त के अकॉर्डिंग आर आ रहा है, यहां तक भी ठीक है। इंटेक्चुअली सुपीरियर देन, सुपीरियर के साथ कभी देन नहीं आता बेटा, सुपीरियर के साथ में टू आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। एडजेक्टिव चैप्टर पढ़िए और उसमें पढ़िए डिग्री चैप्टर। एडजेक्टिव में भी कौन सा पढ़िए, डिग्री। गारंटेड एक क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर 2025 क्रॉस करना है ना आपको, अगर 2025 में एग्जाम चाहिए ना, जॉब चाहिए ना, तो फिर भैया कर लेना ये वाला चैप्टर, एडजेक्टिव वाला, डिग्री वाला। हमारा तो मुंह ही फूटा है, अभी भी ये मेरे को लगा छोटी बोतल है, ये बड़ी वाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या बोलने की शुरुआत करना, चुप्पी तोड़ना या बोलने की शुरुआत करना। तो इसमें देखिए नर्वसनेस, नर्वसनेस की तो कोई बात ही नहीं है। टू से, कुछ कहना, यही आंसर होना चाहिए। टू डू समथिंग मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग, यानी बोलने की शुरुआत करना, यही आंसर है। और मैं एक ही बात कहूँगा, जो जो मैंने जो ईडियम एंड फ्रेसेस मैंने करवाए हैं यूट्यूब पर, जिसकी एक सीरीज़ पड़ी हुई है, उसी में से आ रहा है बेटा। आप याद कर लें तो ठीक है, मैं रोज़ाना यही बात चिल्ला रहा हूँ। पर डे बेटा 20 भी याद किए तो मैंने करीब वो 220 समथिंग किए हैं, तो उसमें हो जाएगा यार, 10 दिन में हो जाएगा। दोबारा से गवर्नमेंट ने अच्छा मौका दे दिया, 1 महीने आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अभी भी टाइम है, आ जाएगा उसी में से गारंटेड। देखिए आगे देखिए क्या बोला गया, आई हैव सिंग। अरे हैव के साथ में कभी सिंग आता है क्या, पहले में ही एरर है। सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म चाहिए, यही आंसर हो गया। कितना फ्री हिट क्वेश्चन आ गया, मैंने बार बार बोला ना, टेंस का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आ गया टेंसेज में, वो भी वर्ब का आएगा। लेडी स्ट्रेंगल, स्ट्रेलिंग
कंटिन्यू टू स्माइल एट ब्रिलियंटली। अब यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ब्रिलियंटली का मतलब क्या होता है? बहुत ही ऐसे हंसना, मतलब काफ़ी खुश होकर हंसना, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज होकर हंसना, है ना। ब्रिलियंटली का मतलब ऐसे कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होकर, हैप्पीली, ग्लैडली। ठीक है। अच्छा, ब्राइटली का मतलब तो क्या होता है? शाइनिंग या शाइनी कह सकते हैं। डिमली का मतलब होता है मुरझाया हुआ, फेडेड, है ना। तो ऐसी हंसी हंसना जो फेडेड हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कनिंगली का मतलब क्या होता है? चालाकी से, कोई काम कैसा किया गया है? चालाकी से किया गया है। अच्छा, स्ट्रेंजली क्या होता है? अजनबी हो, कोई अपने लिए अननोन हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। जंबल्ड ऑर्डर आपको बनाना है। देखिए, वांट डू यू मूवी, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो एक बात कंफर्म है कि जब क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। सेंटेंस शुरू होना चाहिए क्यू से। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, डू यू, तो क्यू से कौन सा सेंटेंस शुरू हो रहा है? ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया। ऑप्शन नंबर 4 ही फाइनल आंसर है, चेक कर लो, चाहे यही आंसर आएगा। डू यू वांट, टू हो गया, फिर चाहिए आर, वांट के साथ में आता है टू, ठीक है, वांट टू, आर आ गया, आर के बाद में एस, द मूवी टुनाइट, क्या आज रात आप मूवी देखना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 पर बेटा। ये जो क्वेश्चन आया है इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं बार बार कह चुका हूं, मैं फिर से कहूँगा। जो बच्चे जस्ट मुझसे अभी जुड़े हैं, बेटा ये आप रट्टा लगा लीजिए ये वाले फॉर्मूले का। अगर आपको पेपर में सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं 2025 में आपको जॉब मिल जाए, तो ये रट्टा लगा लो, क्योंकि आज सेट नंबर 26 है। और मैंने ये नोटिस किया है कि करीब 26 में से करीब 20 सेट ऐसे हैं एसएससी ने, स्टेनो के, सॉरी सीजीएल के, जिसमें ये वाला फॉर्मूला पूछा गया, वर्क की सेकंड फॉर्म वाला। बनाना क्या है? पैसिव वॉइस बनाना है। सब्जेक्ट आ गया, वर्क की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। हिम यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एडमिटेंस भी यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। अब वो इन्होंने क्या लिया, एडमिटेंस को क्या लिया है? एज ए ऑब्जेक्ट लिया है, तो हम भी एडमिटेंस को ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब हमको चाहिए सिर्फ वाज या वर, ढूंढना चालू करिए। यहाँ वुड आ रहा है, साइड कर दीजिए। शैल भी आ रहा है, साइड कर देंगे। यहाँ पे वाज आ रहा है, रिफ्यूज्ड आ रहा है, वाज आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। दिस इज माई फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3 एंड द लास्ट वन दैट इज विल बी। इसको भी साइड वाइज कर दीजिए, ठीक है। इतना जिस टेक्निक से मैं कर रहा हूँ वही टेक्निक आपको अपनानी है। वर्ड बाय वर्ड चेक करने मत बैठ जाना, वो सब बना बनू के देते हैं, उनके सारे ऑप्शन बने बनाए रहते हैं, बस टिक करना होता है आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। 14 वाले में ऑलवेज फेवर्स फॉर्च्यून ओनली द बोल्ड। देखिए ये कहावत है, अगर आप पूरे सेंटेंस को जोड़ें, भाग्य केवल बहादुर का साथ देता है, भाग्य केवल बहादुर का साथ देता है। फॉर्च्यून अगर इसको सब्जेक्ट माना, फिर आ जाएगा ऑलवेज फेवर्स, फेवर्स यहाँ पे वर्ब है, तो पहला सेंटेंस आर होना चाहिए, आर के बाद पी होना चाहिए, आर होना चाहिए, आर के बाद पी होना चाहिए। फर्स्ट वाला ही मेरा आंसर आ रहा है। और भी पढ़ लेता हूँ आगे आगे। ओनली द बोल्ड, भाग्य केवल बहादुर का ही साथ देता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप थोड़ा सा देखो, बहादुर और भगवान और भाग्य लगभग एक जैसे ही शब्द होते हैं, है ना। अगर आप भाग्य के साथ हैं, अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है तो भगवान आपका साथ दे रहा है। और अगर आप भगवान को नहीं मानते, टेंशन ना लीजिए, बहादुर को तो मानोगे, मेहनत को तो मानोगे, मेहनत ही सबसे बड़ा भगवान है। वो अगर सब सही हो जाए ना, मेहनत अच्छे से हो जाए, तो सारे भगवान मान जाते हैं। मेहनत ही अच्छे से नहीं हो रही तो क्या। अब पहुंच रहे हैं जाके अगरबत्ती लगा रहे हैं, गणेश जी को रिश्वत दे रहे हैं, ये गणेश जी 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा पेपर निकल जाए। मंगलवार को बजरंग पे जा रहे हैं, हनुमान जी पे जा रहे हैं, चोला चढ़ा रहे हैं, आधा चोला उनको चढ़ा दिया, कुछ चोला अपने ऊपर भी चढ़ा चढ़ा के घूम रहे हैं। अरे भैया टीका लगाने से नहीं होते सिलेक्शन, बेटा पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो सब एक अलग चीज़ है, आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, मेहनत तो यही है। होमोफोन्स बताना है इसमें भैया, कौन सा वर्ड आ जाएगा। द समर वाज डैश हॉट, समर गर्मी क्या थी? बहुत ज़्यादा। इस बार धूप क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए हॉट क्या है? एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव से पहले कौन सा आएगा? TOO वाला आएगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, आप जाकर एक एडजेक्टिव चैप्टर और एक एडवर्ब चैप्टर ज़रूर पढ़िए। अभी ये फिलहाल क्वेश्चन जो आया वो एडवर्ब से कनेक्ट कर कर आया है आपको। अच्छा ये वाला टू क्या होता है? ये टू हो गया प्रपोजिशन,
ये टो दिया हुआ है। टो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा है कभी कभार गाड़ी खराब हो जाती है तो गाड़ी को खींच कर ले जाते हैं, गाड़ी को क्या करते हैं, खींच कर ले जाते हैं। एक क्रेन आती है, क्रेन गाड़ी को खींच के ले जा रही है तो वो टो हो जाता है। ये तो टू हो गया, गिनती वाला टू हो गया। और ये टू अभी आपको हमने बता दिया, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4। 16 वाला देख लेते हैं भैया, 16 में क्या बनने वाला है, आप ऑप्शन को जरा चेक करिए। इज से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, साइड करिए। सेंटेंस में सबसे पहले चाहिए हमको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सही ढूंढ लिया तो हमारा आंसर हो जाएगा। पीपल हु लिव, अगर सी से मैं बनाता हूँ, सी से तो कुछ बन ही नहीं रहा। ओनली फॉर देम सेल्फ, देम सेल्फ अचानक से सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। डी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, डी के बाद में बी आएगा, ये बात कंफर्म है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ, अब फुल ऑफ किससे भरा हुआ है संसार, ये बताइए, लोगों से। फुल ऑफ पीपल, फुल ऑफ पीपल, फिर सी आना चाहिए। हु लिव्स ओनली फॉर देमसेल्फ, संसार उन लोगों से भरा हुआ है जो केवल अपने लिए ही जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बैठेगा मेरा फाइनल आंसर। इस वाले सेट में ना ज्यादा टफ नहीं आए हैं PQRS, ठीक है। देखिए बेटा, मैं स्पीड जानबूझ के फास्ट कर रखा है, मैं अपनी वीडियोस में फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता। सामने एक क्वेश्चन होता है और उसका मैं आंसर करता हूं, ठीक है। आपको इसी स्पीड को मैच करना पड़ेगा। अगर आप इसको मैच कर पा रहे हैं तो बिलीव कीजिए 2025 में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप इस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक सपना है, सपना ही रहने वाला है। मैं किसी तरह का आपसे वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मक्खनबाजी, वो मक्खनबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो खुद एग्जाम दिए हैं, क्रैक किए हैं, मुझे हाथ लगा है SSC डिपार्टमेंट के अंदर, इसलिए मैं कठोर बात और क्लियर बात कह रहा हूं। अगर आप इस स्पीड को मैच कर लोगे तो निकल जाओगे, और नहीं कर पाए तो बैठे रहोगे बेटा, नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा। अब वो आप देख लो क्या करना है आपको, है ना। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट निकलें, अभी तक 200 सिलेक्शन हैं, हम चाहते हैं कि और भी स्टूडेंट सिलेक्शन लें, लेकिन स्पीड मेंटेन करो ना यार, स्पीड नहीं। और वॉकेब याद करो, वॉकेब याद नहीं कर रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों जाग जाओ यार, तुम लोग, तुम तो रोज मिल रहे हो मेरे से, याद कर लो। और फिर डंडे पीटूंगा तभी याद करोगे क्या, अभी याद कर लो। कि फिर वही जैसे आर्मी एयरफोर्स वाले बैच में होते हैं, डंडे पटकते हैं, वैसे पटकने पड़ेंगे हमको। सिलेक्शन तो हमको मिलेगा, ये बात तो कंफर्म है। इस बार करीब 20 से 25 लड़के तो मेरे क्वालिफाई करेंगे, ये तो कंफर्म है। अब देखो क्या होता है, क्या करते हैं। द मदर हु सफर्स फ्रॉम द पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, अच्छा पोस्ट पार्टम डिप्रेशन या पोस्ट मार्टम होना चाहिए था यार, फील डैश बाय देयर चिल्ड्रन। अच्छा, वेक्स्ड का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो काफी ज्यादा दूसरे से गुस्सा हो, चिड़चिड़ा हो रहा हो, इरिटेट हो रहा हो। अब पूरे सेंटेंस में आप तो सिर्फ बस ये देखिए कि एंग्री और इरिटेट जो वर्ड है वो मुख्य है, यहाँ पे वेक्स्ड का आपको सिनोनिम बताना है। डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी होना काफी ज्यादा। पैसिफिक का मतलब होता है विशाल, पैसिफिक का मतलब क्या होता है, ह्यूज, एमरफस, एलिफेंटाइन, जाइजेंटिक। एंड जो एनॉइड का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा होना, यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्वलासेंट, जो बीमारी से क्या हो रहा हो, उभर रहा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर, सिनोनिम बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कैन यू प्लीज कम बैक टू द रियलिटी फ्रॉम द फिक्टिटियस वर्ल्ड। अच्छा, फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दीजिए। फिक्टिटियस का मतलब होता है अरे यहाँ कुछ अलग है, ये फैक्टिटियस कर रखा है, स्पेलिंग एरर बतानी है भैया, मैंने भी पता नहीं क्या सोच लिया। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर जो वर्ड है प्रॉपरली अगर देखें तो यहाँ पर मैंने बोला फिक्टिटियस, फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक। पहला वर्ड है फैक्शनल, फैक्शनल का मतलब होता है अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो क्या ग्रुप वाले संसारों से भरा हुआ है, ये नहीं होगा। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, किसी का हमने पार्टीशन कर रखा है, जैसा फ्रैक्शन वैल्यू होती है एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई ऐसे करके, तो अभी फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं है। फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक, हम लोग कैसे सपने में जी रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं, हम ऐसे काल्पनिक संसार में जी रहे हैं, इल्यूजन में हम लोग हैं, इल्यूजन में हैं हम लोग। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। और फिर देखिए, फिर दोबारा से क्या दिया हुआ है, फैक्टिटियस दिया हुआ है, तो फैक्टिटियस तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ये होता है बनावटी। फैक्टिटियस का मतलब क्या होता है, बनावटी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। इसको अगर आप चेंज करोगे तो यही वर्ड आएगा, और फिर इनमें से भी आपको स्पेलिंग पूछ लिया गया। चल,
क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। प्योरीफाई का मतलब क्या होता है बताइए। किसी चीज को क्या करना, प्योरीफाई करना, शुद्ध करना। ठीक है। चैंट का मतलब क्या होता है, आपने सुना है मंत्र जाप करना, मंत्रों का जाप करना, मंत्रोच्चारण, मंत्र जाप, चैंट या भजन गाना। इनवाइट का मतलब बुलाना। पॉल्यूट का मतलब दूषित करना, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल पूछ लिया है बेटा आपसे। एक सिनोनिम या एंटोनिम इतना सिंपल जरूर पूछा जाता। 25 में से एक क्वेश्चन तो वो होता है जो डेली लाइफ में पूछा जाता है। वॉश का मतलब धोना यार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। एक्टिव वॉइस आपको बनाना है बेटा। अब कैसे बनेगा एक्टिव वॉइस, बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री, हैज बीन, हैज के साथ में बीन थर्ड फॉर्म, बाय हिम ये हो गया सब्जेक्ट। फॉर डंकीज ईयर, डंकीज ईयर का एक मुहावरा होता है। डंकीज ईयर का मतलब होता है लॉन्ग ईयर्स, लंबे समय तक, अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, एक मुहावरा है ये। तो पहले तो चाहिए भैया सब्जेक्ट, हिम का होता है ही। क्लियर हो गया। फॉर्मूला बना दूं जरा मैं। ध्यान रखिए, एक्टिव वॉइस होती है हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, और पेसिव वॉइस होती है हैज और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अभी क्या करना है मुझे, कैसे करना है देख लेता हूं मैं। आपको जस्ट क्या करना है, सब्जेक्ट रखिए और उसके बाद में ढूंढना चालू करिए हैज़ या हैव। यहाँ पर हैज़ के साथ में बीन आ रहा है। यार क्वेश्चन में भी बीन दिया हुआ है, फिर तो कुछ गड़बड़ है यार सोनू, कुछ तो गड़बड़ है इसका पैसिव वॉइस बनाने में। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को। कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए, हो गया आंसर। बस इतना ही शायद टाइम चाहिए था मेरे को उसको सॉल्व करने के लिए, हो गया मेरा आंसर। आ जाइए। देखिए ये जो कॉम्प्लिकेशन केस है, ये इस तरह का कंसेप्ट आपको सीपीओ के मेंस या सीजीएल के मेंस में देखने को मिलता है। इस वाले कंसेप्ट में आपको जो सेंटेंस दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन टॉट बाय हिम फॉर डंकीज ईयर, एक लंबे समय से ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया जा रहा है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, हैज हैव बीन, ये सिंस या फॉर किस में आता है बताइए। सिंस या फॉर आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है ना। सिंस या फॉर आता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही दिया हुआ है हमारे पास में। तो हमको जो आंसर सेटल ऐसा करना पड़ेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट में ही हो। देखो हैज बीन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए होती है, तो फोर्थ वाला कैंसिल। इसके साथ में टीचिंग लगा हुआ है, इसको भी कैंसिल करिए। हैड बीन लगा हुआ है, ये भी कैंसिल करिए। ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि पेपर में उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि एक्टिव वॉइस को उन्होंने इस फॉर्मेट में बनाया हो, हैज हैव वाले फॉर्मेट में बनाया गया हो। उन्होंने एक्टिव वॉइस किस में दे दिया, हैज हैव बीन वाले फॉर्मेट में दे दिया। और अगर कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमारे पास में फॉर्मूला यही वाला लगता है। ध्यान रखिएगा, ये एक स्टार प्लस क्वेश्चन है पेपर का। मैं एक बार फिर से याद दिलाऊं, कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यानी हैज बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का एक्टिव वॉइस बनाइए, तो वो हमेशा हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म बनता है। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है इसके बारे में। ठीक है, मैं भी अटक गया था, लेकिन पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते, और ये काफी लंबे समय बाद में ऐसा क्वेश्चन टकराया है बेटा, है ना। चले क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 क्या कह रहा है, म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस डैश ऑफ फाइन आर्ट ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड ऑफ कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैरियर। म्यूजिक शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और प्रैक्टिस किया जाने वाला आर्ट है, जिसमें सारे के सारे कल्चर और सभी भाषाओं के जो बैरियर्स हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं, या वो रुकावटें जुड़ी हुई होती हैं, या उसको पार करके हमको निकलना पड़ता है। प्रैक्टिस का क्या होता है, हमेशा फॉर्म होता है, प्रैक्टिस की फॉर्म होती है, डिज़ाइन नहीं होता प्रैक्टिस का, सब्सटेंस भी नहीं होता, फॉर्मेट भी नहीं होता, फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एनी फॉर्म। देखो अब ये बोल रहा है ना, यहाँ पर इधर पे एनी फॉर्म आ गया, इसका मतलब तभी ये बात कंफर्म थी कि ऊपर फॉर्म आना है। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट
म्यूजिक को क्या बोला गया है? फाइन आर्ट भी बोला गया है। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज डैश टू मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट। संगीत की कला में पारंगत होना बहुत कठिन है, क्या इजी है क्या बताइए? कई बार देखिए जिनकी आवाज भी सुरीली है उनको भी वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, उनको भी गाने को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इजी तो नहीं है, सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस, गंभीर है। इरिक्सम मतलब कष्टप्रद, काफी ज्यादा नहीं, डिफिकल्ट है। ये कैसा है? डिफिकल्ट टू मास्टर है। ऑप्शन नंबर 1। इम्पॉसिबल टू परफेक्ट, म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें परफेक्शन लाने में बहुत समय लगेगा। नेचर इट इज लर्न हैज ब्लेस्ड ऑलमोस्ट द 2/3 ऑफ द ह्यूमन रेस इज म्यूजिकल एबिलिटी ऑफ सम शॉर्ट। देखिए बोला गया है कि हमारे 2/3 जो इंसान हैं उनके पास लगभग म्यूजिकल एबिलिटी होती है, कोई थोड़ी थोड़ी। म्यूजिक हैज द पावर टू डैश आउट ऑफ द डीपेस्ट इमोशन। म्यूजिक के पास ताकत होती है कि हम अपने इमोशंस को बाहर की तरफ एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरित करना। ईल्ड का मतलब होता है, मतलब ईल्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उपजाऊ भी होता है इसका मीनिंग। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो ब्रिंग आउट सही रहेगा इसके अंदर। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? बाहर लाना। गाने के जरिए एक गायक अपने इमोशंस को बाहर लाता है। इनफैक्ट इट इज मैजिक मेडिशन, ये क्या है? एक मैजिक मेडिशन भी है। मैनी सीक रिफ्यूज इन इट, कुछ लोग इसके अंदर वाकई शरण देखते हैं। मतलब म्यूजिक के अंदर लोग जाके क्या करते हैं? छिपने की जगह देखते हैं। म्यूजिक में छुपने की जगह का मतलब यह है कि जीवन में बहुत सारे दुख दर्द थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए म्यूजिक का सहारा ले लिया। दे आर डिप्रेस्ड ऑल स्ट्रेस्ड, और ये वही लोग थे जो काफी ज्यादा डिप्रेस थे, स्ट्रेस थे। इट इज दिस इंटीमेसी दैट मेक अस लिसन टू म्यूजिक डैश इवन हम एंड सिंग समटाइम्स। और देखिए कि ये जो गाना है, जब हम गाने को सुनते हैं, अच्छा आपको मालूम है यहाँ पर ये कौन कौन सा लगा हुआ? और लगा हुआ ना। हम का मतलब क्या होता है? सिर्फ गाने को गुनगुनाना, और सिंग का मतलब गाना। तो अब जब गाने की, कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि हम लोग गाने गुनगुनाते हैं या सुनते हैं, आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया गया था। हम्म, ठीक है, मैं सही हूँ। देखिए नाइदर तो आ नहीं सकता, क्योंकि नाइदर के साथ और तो आता नहीं है, नॉर के साथ और नहीं आ सकता, और के साथ और नहीं आ सकता। ईव इधर पे आ जाएगा, ईदर, ठीक है, ईदर इवन हिम और सिंग। दिस सिंगिंग और रियलिस्टिक स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन म्यूजिकली समटाइम टेक सीरियस टर्न। और कभी कभी ये जो स्पीकिंग होता है, गाना गाना होता है, ये अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा सीरियस टर्न दे देता है। द डिज़ायर टू सिंग बिफोर एन ऑडियंस इज़ इनोसेंट। देखिए एक डिज़ायर मतलब इच्छा होती है कि ऑडियंस के सामने गाना है, ये एक इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल और इंडीड इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट टू हैव द जीनियस डिज़ायर। देखिए हर कोई चाहता है, जो भी सिंगर होता है, हकीकत में जो सिंगर होता है वही गाने के महत्व को समझता है। उसके लिए हमेशा सपना रहता है कि मैं गाना गाऊं, लोग मुझे सुने, मेरी आवाज़ को सुने, और उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। बट इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमको समझना होगा दैट सिंगिंग इज़ एन डैश आर्ट। सिंगिंग कैसा आर्ट है बताइए? अनकॉम्प्लिकेटेड यानी आसान आर्ट है? नहीं। मिक्स्ड मतलब जटिल है। यूनिफॉर्म एक जैसा है। इंट्रीक्रेट, इंट्रीक्रेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जटिल आर्ट है इसको सीखना। A highly refined one can that and requires systematic, prolonged and strict training to be acceptable। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर डे प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस पर। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही है बेटा। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। जय हिंद जवानों।